नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट 5 है, जिसका पार्ट थर्ड ये होने वाला है। पार्ट थर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ, जो कि अब जाकर यूएनओ जिसको हम कहते हैं, तो वो जो है कैसे क्रिएट हुआ, कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, ऐसे ही क्या मुसीबत आई कि लोगों द्वारा या देशों द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यूनिट 5 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट बनेंगे। 4 पार्ट में से 2 ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिए हैं, एक मैं आज कवर करवा रही हूँ और जो आपका लास्ट पार्ट होगा, 4th पार्ट, वो मैं नहीं करवाऊँगी। इट मीन्स ये पार्ट थर्ड है और ये आपके 5th सेमेस्टर की लास्ट वीडियो होगी और आपका सिलेबस मेरे साइड से ख़त्म हो जाएगा। उसमें से कोई इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहली बात आता नहीं है। बाकी जिस भी बच्चे को पढ़ना हो वो बच्चा वो टॉपिक जो है ना सर्च मार लेना, उसमें बस एक जो भी व्यक्ति है, क्या नाम है, पिकासो नाम है, इस टाइप से कुछ नाम है आई थिंक, उनके बारे में स्टोरी बताई गई है कि कैसे वो चित्रकला बनाते थे और उनके चित्रकला के अंदर स्वतंत्रता के लिए या हम बोल सकते हैं राष्ट्रवाद के लिए उनके जो चित्र थे ना, उससे लोगों को राष्ट्रवाद की भावना मिलती थी। और साथ ही साथ वो राजनीति और जो आधुनिकता, मॉडर्निटी के भी बहुत सारे जो हैं वो चित्र बनाते थे। ठीक है, तो पेंटिंग वगैरह का है बेसिकली कि कैसे उनकी पेंटिंग जो है वो रिलेट करती थी। तो चलिए, खैर उस बात को छोड़िए, यहाँ पर हम जो है अपना पार्ट जो है हमारा थर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पार्ट थर्ड है ऑलरेडी मैं यूनिट 2 में करवा चुकी हूँ। जब आपने द्वितीय विश्व युद्ध यूनिट 2 के अंदर पढ़ा था, यूनिट 2 का लास्ट पार्ट में भी आपका ये था कि यूएनओ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में एक टॉपिक था जिसमें मैंने आपको यूनिट 2 द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें मैंने पढ़ाया था और प्रथम विश्व युद्ध, तब मैंने आपको ये ऑलरेडी कवर करवा दिया है। बट मैं फिर से बता देती हूँ कि राष्ट्रीय संघ को लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। राष्ट्रीय संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। 55 देश शामिल थे जब इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 55 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की गई। और प्रतीक चिन्ह, तो इसका प्रतीक चिन्ह ना कोई झंडा है और ना ही कोई लोगो है। 1920 में चीन के लिए चिन्ह, चीन आया, गलती से चीन हो गया, चिन्ह है, यानी कि 1920 में चिन्ह के लिए प्रस्ताव लाया था, परंतु राष्ट्रों के बीच सहमति नहीं मिली। उसके बाद 1939 में दोबारा प्रस्ताव लाया गया और इस टाइप के चिन्ह को स्वीकार किया गया। ठीक है, उसके बाद संरचना की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय संघ के प्रमुख 3 अंग होते हैं, सामान्य सभा, परिषद, सचिवालय। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 अंग और होते हैं जो कि आपका इंटरनेशनल लेवल पर न्यायालय होता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर श्रम संघ, ठीक है, होता है। इसके अलावा कुछ सहायक अंग भी थे, जैसे कि आर्थिक और वित्तीय संगठन, संवाद एवं यातायात संगठन, स्थायी शासन देश या प्रदेश आयोग और बौद्धिक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थागन टाइप से। अगर आपको, वैसे मैं ये जो वीडियो है जल्दबाजी में बना रही हूँ, और अगर आपको इस वीडियो को क्लियरली सही से समझना है तो वीडियो का जो लिंक है जिसमें मैंने ये ऑलरेडी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप वो वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत आराम आराम से और हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये है आपका राष्ट्रीय संघ के उद्देश्य। उद्देश्य वही था कि भविष्य में कभी भी 2 देशों के बीच में युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, शांति को बढ़ावा देना और सभी देशों के बीच में सहयोग बना रहे, आपस की विवाद जो है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। 4th है व्यापार को बढ़ावा देना। 5th है पेरिस शांति समझौते के फैसलों को लागू करवाना। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय संघ की उपलब्धियां की, तो काफ़ी सारे उसकी अचीवमेंट भी रही है। जैसे कि 1921 में यूनान और यूगोस्लाविया के बीच में उसने युद्ध को होने से रोका और उन दोनों के बीच में समझौता करवाया। सेम ऐसे ही 1922 में फिनलैंड और स्वीडन के बीच में समझौता कराया। 1923 में हंगरी और रोमानिया के बीच युद्ध को टाला और 1925 में यूनान और बुल्गारिया के बीच समझौता करवाया था, जिससे कि वहाँ पर जो है युद्ध नहीं हुआ।
परंतु ये आपको पता है कि असफल हुआ था, और असफल क्यों हुआ उसके कारण देख लेते हैं। अमेरिका जो है इसमें शामिल नहीं था, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जर्मनी जो है इसके नियमों को मानती नहीं थी। तीसरा जो है वो है विभिन्न राष्ट्रों के बीच विश्वास ना होना, यानी कि जो भी देश उसमें शामिल थे वो लोग एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं करते थे। चौथा है रूस का संगठन को छोड़ देना। रूस ने इसे पूंजीवादी संगठन माना है, ऑर्गेनाइजेशन माना है। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस का जो है दबदबा ज़्यादा होता है। तो पांचवा आप ये लिख सकते हो कि काफ़ी लोगों, या ऐसे लिख सकते हो कि रूस जो है इसको एक पूंजीवादी ऑर्गेनाइजेशन मानता था, और उसका मानना ये था कि ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा इसमें अधिक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 है, बट आप एक्सप्लेन करके 5 पॉइंट लिख सकते हो। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं समझ में आई होगी। पहली बात तो ये है कि इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो का लिंक जो है यूनिट 2 में, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसी सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर करके, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। आप वो वीडियो देख लेना। और एक बात मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस मेरी तरफ से एंड हो चुका है। अब जो है आज जो है 2 तारीख हो चुकी है, सॉरी कल 2 तारीख हो जाएगी, आज 1 तारीख है ना। आज 1 तारीख हो चुकी है, बट मे भी हो सके, होता है कई बच्चों को ये वीडियो जो है वो 2 तारीख को ही मिलती है ना, क्योंकि जो जब देखे उसको तभी पता लगता है। बट ये वीडियो जो है 1 दिसंबर को रिकॉर्ड की जा रही है। आपको कल तक ये वीडियो मिल जाएगी, कल मॉर्निंग में लाइव कर दूंगी मैं इसको। और बाकी अगर जिसको भी कोई डाउट वगैरह हो तो वो टेलीग्राम कर सकता है, मेल कर सकता है। और अब जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, जिसमें हम हर यूनिट के हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन जो है कवर करवाएंगे, ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाए। जैसे कि आपका 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में भी हमने जो 5 या 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वही लमसम आए थे, है ना। तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए, हम भी यही चाहते हैं। तो बने रहिए फ्री स्टडी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।